मुझे बॉलर भी चाहिए ना। चलो किंग भाई बोलो आप। हालांकि गिल की कुछ भी बोलो, पीआर अच्छी यार, एक रील लगी वो स्वीप छक्का मारा था ना उसकी रील लगी तुमने अभी। जल्दी आ रही है वो तो हमने हाथों हाथ डाल दी थी, तो बस फिर उसकी पीआर थोड़ी थी किसी हम। ने पैरों पैर लंडोलंड डाल दी बहन, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब विवेक राजदान ने अगर मगर काश में हूँ मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, उसके 2 शॉट की भाई पता नहीं 15 लाख रील बन गई है। उस क्या है भाई, एक छोटे भाई हमारी छोटी डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से उठ के लौंडा आ गया भाई, तुम लोग सब लोग जेलस हो बैठे हो भाई। ऊपर से भाई इजी क्लासिस्ट हो एडिटिंग गया हो ना गया। अंकित भाई, क्लासिस्ट हो गया। थोड़ी देहात कोई बहन जो कमा, कोई होटल गाँव से आ रहा है कोई बाहर, तो बहन अच्छा लगता है भाई हाँ है भाई यार, आ गया हारा भाई, क्या पता बंदा आया नहीं भाई, पंजाब तो बंदा देख माई के हिट माई देती। चुद गई है, माँ चुदी बहन जो 4 उत्तर चौड़े हो रखे माइक के, ये हटा दो भाई, इनको दीपक यार चैन ने यार प्रमोट किया है। उमेश भाई, वो रिकॉर्डिंग अगर अमन गुप्ता सुन लेगा तो सुन पाएगा। लेकिन अमन कौन? अच्छा बोट वाला यार बहुत होते हैं TWS IMC, ये सस्ती चीजें बेचे लोग, ठीक है, लेकिन बहुत गंदे होते हैं भाई। या तो आप ब्रांड मान लो कि सैमसंग है और वन प्लस है, तो ये बड्स प्रो वाले मॉडल हो, या एयर से कोई चीज नहीं। मेरा तो वन प्लस का भी वो देख रहे हो, आप ही बोलते हो कि आपका भी माइक हो रहा है। वन प्लस भी वैसे बकचोदी कर रहा है। रेलवे पे मिलती है यार 60 नहीं वाले, वो नहीं, भी अच्छे। वन प्लस का ANC मत यूज करो ना, आपका ANC का दिक्कत है। हाँ, मैं ANC स्टार्ट करता हूँ, मेरा माइक ही बंद ANC हो यूज जाता है। क्यों करना है? एंड्रॉइड के किसी भी एंड्रॉइड सिस्टम के साथ ANC टट्टी ही है। फिर आपको चाहिए जैबरा, जो अब बंद हो गया। जैबरा के थे ANC बहन चो, गांड फाड़े ANC, आपने बोला था जिब्रा का लेने के, मैंने वन प्लस बंद ले हो लिया गए, था, अब बहुत नहीं बढ़िया। मिलते। हाँ, मतलब उस टाइम पे बोला था। मिलते हैं, कंपनी बंद हो गई लेकिन अभी भी मिलते हैं, और उसके अभी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत। उसका ANC भाई, उसका ANC एयरपोर्ट से बढ़िया है। तो आप कौन सा यूज कर रहे हो उमेश अभी भाई, माइक? जिन जिन की आवाज नहीं आती स्पेस में, आप सबको दिलवा दो यार, आपकी सुविधा होगी। अच्छा, मतलब तुम्हारी मजबूरियों में भी भीख है भेड़ चोद गरीब, मेरी इसलिए तो आती है फिर यार तुम सही, मेरी तो तो फिर सही आती है यार, जिन जिन तुम बाकियों का बोल गरीबों रहा का हूँ मैं। झंडा क्यों ले रहे हो? अब कोई तो उठाए ना, मोदी जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। क्यों झाड़ा है बहन चो? देखा नहीं तुमने? वो हो गया है, डेटा बहन चो चाय से सस्ता हो गया है, गांड फाड़ दो। उमेश भैया, मोबाइल लाइट टॉर्च ऑन कीजिए मोबाइल की। अरे 2 दिन से नया नया ये तारीफ है, थी, 2 दिन से ये इस पे तारीफ तो थी। आधार कार्ड किसी के लिए ना आप अपना डोमिसाइल प्रूव कर सकते हो, ना एज प्रूव कर सकते हो, कुछ नहीं प्रूव कर सकते डोमिसाइल वो खुद से वो आधार पुरानी हो कार्ड। गई, वो पुरानी हो गई, उसको ओवर रूल कर दिया। नहीं नहीं अभिषेक भाई, वो उसकी गांड फाड़ दी भाई। फिर बोला कि बहन चोद, अभी 2 साल पहले तुमने कहा था नहीं कि वो, सीनियर हाँ को वो सब कुछ गांड फाड़ करो। दी छोटे भैया उसकी। फाड़ दी भाई, फाड़ दी। अभिषेक मनु संघ भी रिप्रेजेंट कर रहा था गवर्नमेंट। अरे चूतिए कुछ भी बोलते, पहले गांड में घुस के बहनचोद पैन से लिंक करो, बैंक से लिंक करो, माँ को बहन से लिंक करो, भोसड़ी के आधार आधार कर दिया था। अब बोले हम ना, अरे तो भोसड़ी के हटाओ इसको, लाओ कोई हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर टाइप कुछ चीज, या पैन कार्ड में स्कैनर डालो बहन चो, QR डालो, मेहनत करो, पैसा डालो। सबके सब भोसड़ी के वहीं लगा देते हैं रैलियों में बहन जो 5 रुपए बिरयानी की थैली में खिला खिला के। नए वाले पैन कार्ड में तो है स्कैनर ना, क्यूआर कोड हाँ, के लिए। QR स्कैनर, आता है। स्कैनर मतलब ट्रैकर, एज इन स्कैनर वो वाला नहीं, ट्रैकर एज इन जो होता है आपका चिप, या तो छोटा वाला जो डेबिट कार्ड का चिप होता है वो डालो, या फिर कुछ उसमें आपका डेटा हो कि बहन जो कहीं भी स्कैन मारा और आपका डेटा बाहर, बहन चोद इतना तो कर सकते हैं ना बहन चोद हम। नहीं तो अरे उसके उमेश लिए भाई, उसके उस लिए टाइप का क्या एटीएम था? के लिए एटीएम के लिए एटीएम आपका डेटा एंट्री करता है, उसमें आपके जो चिप लगी रहती है। तो वैसे जहाँ कहीं भी आपके
पैन कार्ड में अगर वो चिप लगा देंगे तो जहाँ पे स्कैन करोगे तो वो इस मशीन चाहिए अब जहाँ से वो वो डेटा ये एंट्री जब हो। आपको पता है, हमको पता कितने ही आ जाएगी, मैं 6,000 करोड़ की आ जाएंगी पूरे इंडिया में, 10,000 करोड़ की आ जाएंगी। ये बहन जो बिहार में 10,000 10,000 रुपए बांट दिए, यही 70,000 करोड़ हो गए हैं। बड़े अभिषेक भाई, पासपोर्ट पर भी डिटेल सेव होते हैं ना, जैसे आप फॉरेन एक करेंसी मिनट, एक्सचेंज करोगे। ये 70,000 करोड़ 7 लाख कैसे हो गया कितने? है? जहाँ 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 पे स्कैन होता है मशीन के अंदर आपके जाते हैं, जहाँ जहाँ पे वो चिप अच्छा लगी मुझे होती एक है बात सब बताओ में वो छोटे भैया, होता है। अभी आपने देखा है ना, ये बिल्कुल हम्म। टचलेस या फिर वो वाला ट्रांजैक्शन होता है एयरपोर्ट पे, सीधा मोबाइल से दिखा के हो जाता है जी चेक जी इन। चेक इन नहीं, सॉरी, आपका सिक्योरिटी चेक होता है ना, रेटिना वेटिना सब जी है। जी वो जी। एयरपोर्टों में लगा है, अभी हाँ सब में नहीं लगा लेकिन लगा है। तो ये ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, करना नहीं है ना। हम हम हर हाँ, ये 5 साल में तो सही। आएंगे, बोलेंगे भाई वो तो इतने इतने भ्रष्ट थे, इतने भ्रष्ट थे कि क्या बोलें, कितने भ्रष्ट थे। ये लो 10,000 रुपए हमसे लो, हमें वोट दे देना। ये चल रहा है भोसड़ी का। भ्रष्ट मना करते हैं और पैसे दे के वोट लेते हैं। तो मंशा नहीं है किसी में भी। अभी करंट गवर्नमेंट है इसलिए इनको पेलता हूं, पर किसी में नहीं है छोटे भैया मंशा। पर ये मैच होगा या नहीं होगा हाँ, आज ये का? बात तो सही। अरे मुझे चिप से याद आया उमेश भाई, वो 2,000 के नोट उसको होते थे। वो भोसड़ी वाला वहां गया है, एएनआई के अरे पॉडकास्ट में है, वहां पता क्या बोल रहा है। पहले ऐसा होता था कि हमको बता दिया जाता था कि यही बोलना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही बोलना है। अब क्या है, अब गवर्नमेंट आती है, बोलती ये है डेटा, ये देख लीजिए और मन है तो चला दीजिएगा। अरे उमेश भैया, वो मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने वो न्यूज देखी तो मैं इनकी साला बीटेक एमटेक किया हुआ, मुझे अपने ऊपर पढ़ाई पे शक होने लगा। साला बहन चोद कौन सी ऐसी बैटरी आ गई कि बिना बैटरी के ये चल रहा है, चिप लगा अरे होगा। मैं तो दो आप एक वहां तक गए, मैं बड़े माइक्रो प्रोसेसर तक सोच रहा था कि कौन सी डाली इन सालों ने इसके अंदर। यार मैंने, भाई स्वप्निल भाई सच में यार डाउट हो गया कि हो सकता है हमारे कॉलेज में ना पढ़ाए हो या हम बहुत पीछे चल रहे हो, नया ला दिया हो नई हाँ नया टेक्नोलॉजी। लाएंगे। हमारा सेमीकंडक्टर के जिसका फोटो लगा रहे थे वो कितना आउटडेटेड है पता है छोटे भैया आपको? अरे भाई उमेश, मैं तो गजब नहीं चूतिया तुम्हें क्या बनाया पता हूँ है, मैंने अरे वो जिससे। वो इंजीनियर है, उनसे पूछना होता है, बीए बीकॉम आलू बैंगन। हाँ छोटे भैया, आपको पता है वो जो सेमी वो कंडक्टर का फोटो लगाए घूम रहे थे बहन चोद, वो कितना आउटडेट, वो सेमी कंडक्टर, वो जो वो चिप है ना बहन चोद, वो मैं बोल रही कि अपने अपने गीजर में ना लगाऊं बहन चोद। भाई बहुत अरे पुराना उमेश है। भैया, वो वो कार्तिक भैया थे ना, वो चिप कंपनी में काम करते हैं, वो बोलते हैं वो 2000 के जमाने की है चिप। 2005 का है, 2005। तो लेकिन उसमें खुश हो जाओ। मुझे एक बात बताओ छोटे भैया, ये सब चीजें पता है हम कब करेंगे? कि हम ऑटोमेशन चले जाएं, या फिर हम अपने आधार कार्ड को इस तरीके से इतना सुविधापूर्ण बना दें कि बहनचो हमें सिर्फ लेके एक एक आधार कार्ड ले हो हमारे पास, बाकी माँ चुदा है ये 15,000 चीजें लेकर ना घूम। पता है क्यों है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी पहली बात मंशा नहीं है। दूसरी चीज, हमने आज तक डेवलप क्या किया? सब चीज की तो सर्विस ही प्रोवाइड करते रहते हैं ना भोसड़ी भीम के भीम हम यूपीआई। सबसे। अरे मेरा लंड का भीम यूपीआई, माँ चोद रखी है कैसे। उसके चक्कर में मादर चोद कहीं 500 का नोट लेके चले जाओ भोसड़ी के, अक्षय कुमार बन जाते हैं। पूरा दिन घूमते रहो बहन चो, 500 का नोट, 500 का नोट, कोई एक दे। अरे ये बहन जो पानी पूरी वाला देने को तैयार नहीं है, 50 का खुला। मैंने कहा भोसड़ी के तो 10 रुपए के पानी पूरी बेचता, तेरे पास तो 10 का खुला होना चाहिए ना। नहीं सर यूपीआई कर दो। एक बात है उमेश भैया, एक नहीं बात यार, है, एक मिनट सब सुना, एक मिनट, एक बात है उमेश भैया, ये डेटा तो कलेक्ट कर लिए हैं, इनके पास डेटा सेंटर तो हो गया है। अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप बोल रहे हो ना, ये चाहे तो बड़े आराम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डेटा तो इनके पास सभी का आ ही गया है ना बात भाई। ये है ना छोटे भैया, सिंक बस बात ये करना है है कि आपको। इनोवेशन का जो टेम्परामेंट है ना वो नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर कॉपी पेस्ट चल रहा है, समझ रहे हो? इंडिया एज अ एज हम्म। एनी मार्केट इज जस्ट कॉपी पेस्ट और सर्विस बेस्ड। हमें इनोवेशन में पैसा झोंकना ही नहीं है। हमें अरे कहाँ हमें कहाँ प्रोडक्ट अब बेस्ड झोंकना यहाँ है? पे है। जैसे हमें कहाँ झोंकना है पैसा? लाडली बहन में, और बिहार में बहन जो 10,000 रुपया बांट दो। ये सब झोंकना है, हमें इनोवेशन में पैसा नहीं झोंकना है। पता है क्यों? इनोवेशन हो जाएगा तो लोग जो हैं थोड़े थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट बॉडी से, वो चाहिए नहीं। ब्यूरोक्रेट लोगों की फिर कौन सुने।
अरे उमेश भाई भाई और ये इनोवेशन छोड़ो, रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लो, यार सब भाई यार ये ब्यूरोक्रेट्स को क्यों पेलते रहते हो यार भाई तुम? ब्यूरोक्रेट भी तो बड़े हरामी है बैग। वही चाह रहे हाँ हैं तो वही तो, देश को गलत चला तो गा लेता हूँ। नेता, ये नेता नहीं ला रहे तो तुम्हारे कुणाल देश को। कल किसी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के पेपर पढ़ी तो मालूम है कितना कैश मिला था, वो वीडियो देखा था। यार किंग भाई इस देश में सब करप्टेड है, ठीक है, अगर आप नहीं करप्ट रहोगे ऐसे उचित जाओगे, ठीक है, डाल देगा बेंच लक्षद्वीप में बैठे रहना। वो तो लक्षद्वीप सच बात है कि रहता है। आपके यहाँ क्या होता है कि बहन चो करप्ट तो सब है, बस पकड़ा इधर उधर जाता है तो एक प्रजाति को लेके बदनाम कर दिया जाता है। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया है, तो मुझे बताओ पिछले 25 सालों में, चलो कहीं तुम्हें ऐसे लगा बीजेपी को बोल रहा हूँ, 25 सालों में कितनों के पास कितना जब हुआ है नेताओं के पास, और बहन जो तोता है वो अब क्या हो गया, जब तोता है पहले भी तोता था इधर से उधर चले गए बहन जो, फिर सारे चार्जेस खत्म, क्यों भोसड़ी के फिर करप्ट नहीं करप्शन। और क्या हो सकता है कि एक आदमी तथाकथित तौर पे नहीं, प्रमाणित तौर पे बहन जो है उस पे केस लाए, वो पार्टी चेंज कर देता है और आप बहन जो सब जाते हैं कि वो करप्ट है। उमेश भैया कर्नाटक में एक शिमोगा करके जिला है, उमेश भैया अरे मत कुणाल 2 करो, मिनट, पुणे में ही रहते हो, उधर का एमएलए तुम्हारे ही शहर उमेश से। भैया अच्छा उसका उमेश भाई, एमएलए ना। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये एमपी में इनके 29 कैसे आए। यहाँ पे इंदौर में एक बंदा था अक्षय कांति बम, ये कांग्रेस से लड़ रहा था। तो क्या हुआ, एकदम चुनाव से कुछ समय पहले इसके ऊपर छापा पड़ा। उसके बाद 4 दिन बाद अक्षय कांति बम बैठ गए कैलाश विजयवर्गीय के साथ और टिकट वापस ले ली। उससे क्या हुआ, पूरा एमपी कांग्रेस उड़ गया पूरा। इसी में लोग सब हार गए, सब कुछ हार गए लोग। मेरे हार्दिक भाई से पूछ लेना है, सही हुआ था। यार और देखो इंदौर बात में तो सुनिए 15 मुझे, लाख वोट से जीता है बंदा। इसलिए बोल बात रहे तो हैं ये। सही है, लेकिन 230 226 जितनी भी सीटें हैं उसमें से वो एक ही सीट थी ना, तो अरे नहीं नहीं, कांग्रेस को अपनी लोकसभा की बात करो, नपुंसकता का। लोकसभा, लोकसभा हाँ की चल, बात करो। 29 में से फिर भी 28 थी ना, कमलनाथ अपने घर में हार गए, ठीक है, तो इनको अपनी नपुंसकता का ठीकरा इधर उधर भी नहीं फोड़ना चाहिए, इन भोसड़ी वालों को भी उतरना चाहिए, जो एक्चुअल अरे विपक्ष का काम है वो करो। एमपी में इतने कहाँ के तुम्हें इतने नेता दिखते इतने ही हैं जो निकले हैं नापुंसक है, सड़क पे? इतने ही हार्डी नापुंसक है भाई तो सुनो ना, प्रेशर क्यों हार्डी भाई डालते सुनो हो ना, फिर। ये लाडली बहन ना, एक मिनट स्वप्निल भाई रुको ना, ये जो लाडली बहन का चूरन जो पेना स्टार्ट किया है ना बीजेपी ने, वो हाँ एमपी से पता है ना स्टार्ट मुझे, किया, पर ठीक है। उसके बाद हुआ ना लोकसभा। दिग्विजय सिंह सुनो ना, हार्डी भाई, दिग्विजय सिंह मादर चौथ होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, दिग्गी राजा बहुत बड़ा बोली वाला था, बट कमलनाथ के काम को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, अरे ठीक है। नहीं, सुन, बिल्कुल कर सकते कमलनाथ हैं, का ऐसा कहाँ कुछ नहीं है। एक ओवरऑल एक एक मिनट हो, कहाँ ओवरऑल जनरल लेवल पे एक बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये अब हैं, कल को कोई और तुम्हारी तो कोई नहीं सुनने वाला ना, बात इनोवेशन की हो रही। चाहे ये आज नहीं सुन रहे, कल को कोई और आएगा वो भी नहीं सुनेगा, पहले जो थे वो भी नहीं तुम सुनते थे। बहनचो कोई इनोवेशन नहीं कर सकते इतने सालों में, तुम बस मोबाइल की फैक्ट्रियां लगा सकते हो, तुम बहनचो मोबाइल नहीं बना सकते हो, वो इतना भी तो सस्ता चूतिया है नहीं तुम। हो रहा है भेड़ चोद, सब फैक्ट्रियां लगा लगा के भी। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि इनोवेशन मत करो, फैक्ट्री ऐसी लगा लो कि अब पूरी दुनिया की अरे प्राइस रिवर्स बीट कर दो। इंजीनियरिंग ही सीख लो भाई, अपने ब्रांड तो बना लोगे तो एटलीस्ट। कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं। हब बनने का तो हमारा उसके हो लिए भी गया, तो अब दिमाग अब तो चाहिए। अब तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के, वो तो टाइम स्पैन भी चला गया, अब तो लंड बनते हम मैन्युफैक्चरिंग हब। जब बन सकते थे तो सारी, भाई हमारे इंडिया यहाँ में बिजनेस फैक्ट्रियां लगा करना के बोले तो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेंगे, मोनोपोली में नहीं बनेंगे, आप एमएसएमई को जब तक ठेके नहीं देंगे, डाउनवर्ड नहीं करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी वैसे नहीं होती है। हमारी इकोनॉमी स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से चलती है, हमारा भाई नहीं है वैसा मतलब कैपिटलिज्म, और बन भी नहीं पाएगा। ट्राई कर लीजिए। भाई इंडिया यार में ये उमेश बिजनेस भाई करना सर्विस बोले तो इंडस्ट्री बन के रह गई कुछ हमारे तो यहाँ बन भी जाते ना, सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाते भैंचो। हम बने हुए दुनिया की फार्मेसी है, दुनिया की फार्मेसी बनी हुई है भोसड़ी के, हमारे को बहन कोविड का जगह हमारे को वो पुतिन को भेज रहा था, हमें नहीं भेजी बहन चो, गाड़ मार ली हमारी उसी टाइम कोविड के टाइम। भाई इंडिया में बिजनेस करना बोले तो एक पूरा एक क्या बोलते हैं जर्नी है, पूरा एकदम मेंटल हेल्थ की माँ चुट जाती है भाई, बहुत खुला बोल मेंटल रहा हूँ। ब्लॉकेज है, बहुत मेंटल नहीं, सॉरी, बहुत ब्लॉकर हैं आपके कथित और अकथित तौर बिजनेस भाई करने का। जीएसटी नंबर लेना एक बहुत बड़ी बात है यार, कोई भी ये हो तो। कितने भरे थे आपने बता दो, अब जीएसटी नंबर लेने के लिए बता दो किंग भाई, कितने यार भरे किंग थे? भाई सुनना है यार, ये किंग यहाँ मिल गया मुझे बहुत एकदम, ये कर्नाटका वाला भाई, मेरा वो मेट्रो होलसेल का कार्ड बनवा दे यार, तेरी दुकान है यहाँ पे तो एक, मैं तुझे दुआएं दूंगा। क्या भाई चाहिए हैं? क्या, आपको? क्या बोला? मेट्रो होलसेल का मेरा कार्ड बनवा दे, वो दुकान वालों का ही बनता है।
बनवाना है तुम्हें हार्डवेयर? हाँ यार मुझे सच में बनवाना है, बहुत सही जॉब है यार उमेश भाई। दे दो यार लैपटॉप। एक हफ्ता दो, बनवा दो। यार किंग भाई पक्का? जीएसटी नंबर दे जब दो डिटेल लैपटॉप। अरे चाहिए मैं तो मैं डीएम कर बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, बहुत सही काम हो जाएगा फिर तो। अरे दूँ। कुणाल क्या बोल भाई रहा हो है? आप, अपने बहन को कैसे नहीं? अरे वाह यार, थैंक यू। मैं किंग भाई जीएसटी नंबर दे दो, कुछ नया सामान लेना है। उससे तुम जीएसटी नंबर डाल के तुम्हें क्या होता है बे? अरे कुछ अच्छा, डिस्काउंट तुम्हारे चूतिया मिलता अरे हो है। क्या? पगले अरे डेटा तो चूतिया। कर्नाटक का क्रेडिट जीएसटी मिलता नंबर है। नहीं, यार, एक मिनट कर्नाटक का रुकना, जीएसटी। एक मिनट रुकना किंग भाई। तुम चूती हो क्या? तो बोल ले दोस्त, हाँ कुणाल बोलो, कितना आता है बैंक में? जैसे कि कोई मोबाइल खरीदते हो, जीएसटी नंबर डाल दिए तो नहीं अरे अभिषेक भाई ऐसा नहीं होता है क्या कि जीएसटी नंबर डालने पे यू गेट सम डिस्काउंट? नहीं, हाँ तो वही मैं जानना ये है चाहता हूँ देश कैसे का बैंक युवा, में ये है देश। अरे लगता है इस भाई बारे वो में, बहुत नहीं ही नहीं रुको, लगता है इस बारे में चैट जीपीटी से पढ़ा नहीं है बहुत तरीके हैं। करने आते हैं उसके पॉलिटिक्स। अरे जीएसटी तो फाइनेंस में एमबीए करना चाहता है पगले। अरे लौड़ा नहीं करेगा ये एमबीए। ये एमबीए अभी ही है, मुझे बहुत आता है। इसका एमबीए डिग्री अभी है इसके पास, मुझे बहुत आता है। अरे तो उमेश भाई नहीं पता है नहीं, हम करेक्ट तो ऐसे करिए, ही ये ठीक करेक्ट ही है। तो कर रहे हैं हम। तुम्हें पता नहीं हम कैसे करेक्ट करते हैं? नहीं तो हम आपने ये जलील कैसे कर बोल करके दिया कि करेक्ट करते इकोनॉमिक्स हैं में बहन गलती चोद। से चल। बोल यहाँ बोल दिया, अब तो होगा, अब 3-4 दिन चलेगा मामला। मुर्ग मुसल्लम। चैट खोलेगा कि कैसे आता है डिस्काउंट यार नहीं अभिषेक भाई, मैं चैट जीपीटी वैसे भी नहीं का। यूज कर रहा था, ठीक है। कुणाल चैट भाई, अगर जीपीटी कोई में प्रोडक्ट क्वेश्चन डालो, कितने प्रतिशत भारतीय, ऐसे डालना पहले है, कितने प्रतिशत भारतीय जीएसटी के बारे में जानते हैं? कुणाल भाई आपको ये भी अरे मालूम किंग, एक होना मिनट चाहिए, रुकना ये भी छोटे भैया। पता। किंग भाई बताओ जरा, कितने हाँ, कितना कितना घुसेड़ा था तुमने पैसा जीएसटी के लिए? कितना देना पड़ा था बताओ? भाई मैं अभी बोलूंगा तो ये 40-50 हजार रुपए लगे थे टोटल मेरे को। बताओ बहन, जीएसटी जैसी झांटू चीज के लिए लगते हैं, नंबर भाई के लिए। उनको मतलब भाई सोच उनको रहे हो खिलाना पड़ता है यार। ऐसे, राम राम, ऐसे ऐसे एक, अरे रुक जाओ, ऐसे एक नंबर के लिए जिससे हमें ही आगे देना है ना, उसके लिए भी पैसा देना पड़ रहा है भोसड़ी के। मैं वो इंडिया की इनिंग डिक्लेयर हो गई, अब ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। हाँ, आगे बात करें। अरे सुनिए कुणाल, गलत आप लोग गलत क्वेश्चन बोल रहे हो। वो पूछेगा कि आज जीपीटी से मुर्ग मुसल्लम कैसे बनता है वो बताओ। जीएसटी वीएसटी कहाँ पूछ रहे हो इससे? जीएसटी भाई आपके पीछे जीएसटी जीएस भाई आपके पीछे कौन चिल्ला रहा है? कौन भाई जीएसटी चिल्लाएगा यार लेने उनके टाइम। पीछे? वो घर अरे गृहस्थी वाले उमेश हैं भाई, बहन से, और क्या चिल्लाएं? जीएसटी अभी लेने के बिटिया टाइम पे चिल्ला तो रही है जोर से। छतरी खुल रही मैं है बोल रहा उनकी। हूँ जीएसटी हाँ बोलो। जीएसटी लेने के टाइम पे तो जीएसटी लेने के टाइम पे तो पट्टन ता मैसेज करते हैं अपना इतना बाकी इतना भरो, और अरे आपको टैक्स जीएसटी कुछ छोड़ो नहीं। यार, अब तो रिवेट भी देना बंद कर दिया बहन के लोग। डिले डिले अरे डिले डिले के रिबेट, नाम पे यहाँ अरे उसमें छोड़। कुछ सिंपलीफाई रिबेट करा छोड़ो, है क्या बैंक यार? रिफंड नहीं दिया अब तक। रिफंड नहीं दिया माधव चौथ अब तक अरे मोदी उसी ने। को रिवेट पैसा बोलते हैं। लेके भाग गया है इटली। भाई सरकार कुछ कर रही है भाई, सोच समझ के कर रही है भाई, विश्वास करो उन पे भाई, उन पे भरोसा करो भाई, जीएस तुम भाई लोग क्रिटिसाइज मत करो। मेरा जिसको जो आईटीआर पिछली भरोसे बार वाला पता होता है है वो 8 भोसड़ी दिसंबर वाला को आया होता था, है। मुझे अच्छे से याद है। मैं दिल्ली में था, 8 दिसंबर के दिन आया था मेरा लास्ट ईयर का जी वो अपना आईटी रिफंड। कि, कित, कितने का रिफंड था वो बोलो। 2 लाख प्लस था। हाँ, तभी तो दिसंबर में आया था। कौन सा ये 22 का ना? 22 का आया होगा 24 हाँ में। पिछले फाइनेंशियल, पिछले नहीं 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 नहीं, पिछले साल का पिछले साल ही आ गया था, दिसंबर बाईस में का आया था। 22 का इनके तो। मेरा भाई 22 का फंसा हुआ है अभी तक। मेरा 23 वाला नहीं आया अरे था, 24 उमेश वाला भैया आया तो था। गुस्सा हो गया, आपका एक बात बोलूं। वो खाने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो बोलेंगे मेरे को कुछ खिलाएंगे तो ही पैसा करेंगे वो। अरे मैं तो बोल आया यार। और क्या खिलाए बहन मैं चोद। जो ऑफिसर असाइन होता है नहीं, उसको। उसमें तो पोर्टल पे आ जाता है ना उमेश भाई की इतना पैसा आना है, तो फिर क्या खिलाना पड़ता है अरे उसमें वहां, मतलब टाइम। लंबी कहानी है, छोड़ो बाद में बताऊंगा। हाँ वो आपने बताई थी एक बार, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा मामला आपका। अरे मैं बात कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ बहन चो, उनकी गांड ही फट जाती है कैलकुलेशन खोलने में उनसे। छोड़ो। कैलकुलेशन तो छोड़ो बहन चोद, ग्रीवेंस पे ग्रीवेंस मार रहा हूँ फिर भी बोल रहे हैं प्रोसेसिंग सर, प्रोसेसिंग सर। नहीं भाई उसमें तो महंगा तुम कितना बोल ही रहा है। ग्रीवियंस मारो जीएस भाई, वो उसमें कुछ नहीं होगा। वो प्रोसेसिंग ही बोलेगा, और उनको वो जब देना है तभी देंगे वो। वो तो वो वाला हाँ, जब है। बैंक चलो इलेक्शन में जब अभी जीतेंगे पैसा लाएंगे फिर अभी देंगे जो पीएफ देंगे। वाला देखा। भाई जीएस भाई, जो लोग आईटीआर जिनका वापस आ रहा है ना पैसा, टैक्स कटा के जो वापस ले रहे हैं,
उनसे किसी सरकार को लौड़ा मतलब भी नहीं है। आपका वोट उन्हें चाहिए ही नहीं, आपका मेरा वोट उन्हें चाहिए, वो लाडली बहना वालों के वोट, और उन्हीं के सहारे वो लोग जीतते हैं। हाँ तो वही लाडली अरे बहना वो, बहन तो हमारे अरे पैसे से जीएस कर रहे भाई हैं। तुम्हें उस दिन भी बोला था ना, ऑब्वियसली जीएस भाई तुम्हें उस दिन में, बिहार इलेक्शन रुक जाओ, आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, रुक जाओ, बिहार इलेक्शन आप खत्म हो देखो, गया। आप तो देखो ब्राह्मण भी हो, आदमी भी हो, और फिर कमा भी रहे हो, तो आप मैं जैसे लोग तो हैं ही नहीं किसी भी पार्टी के रडार पे। कोई भी दोनों पार्टियों के रडार पे नहीं हो आप। भैंस के यहाँ किधर घर पे करंट फ्री है और हमारे ये ब्राह्मण वाला पॉइंट हार्डी में थोड़ा यार एक्सप्लेन ये करो। बताओ कि भाई अपर कास्ट हिंदू हु इज इन द हाईएस्ट अर्निंग, क्या बोलते हैं, हार्डी हाईएस्ट भाई, टैक्स ब्रैकेट। आपको पता है सबसे ज्यादा एमपी अभी भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही है लोकसभा में। अरे मुझे पता है ब्राह्मण हैं, और जितने भी होंगे, मेरा कहने का मतलब है कि आपके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं आएगी कि ब्राह्मणों के लिए भाई कोई फलाना एडमिशन स्कीम आ गई मिलता है या तो फिर बहुत कुछ सारा मिल जाएगा। मिलता है। देयर विल बी नो फ्रीबीज फॉर यू, यू ओनली हैव टू पे, इर्रेस्पेक्टिव कोई की भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जनरल कैटेगरी का जो आदमी है और हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, उसको देश कुछ को नहीं मिलना मोदी है जी नहीं किसी से। चलाते, हम चलाते हैं कुणाल, हम चलाते हैं। चलो आगे बढ़ो, ये घूम फिर के ना बस फिर मोदी बैशिंग हो जाता है, स्पेस गलत बात। मैं बहनचोद एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था कि टेम्परामेंट देश का, और बहनचोद ये फिर मोदी और ये सब हो जाता है, गलत बात। नहीं, पर जीएसटी से सच में कोई फायदा कुछ नहीं हुआ है क्या? कि मतलब पहले इतने सारे तरह के टैक्सेस होते थे, और अभी अभी मतलब क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का नहीं यार? यार मुझे हड्डी तो भाई, इतना आइडिया जीएसटी का नहीं है। दिक्कत ये है ना कि वो हर चीज का वो जो इम्प्लीमेंटेशन में हग्गा मारते हैं ना हर गए। जीएसटी इज अ वेरी गुड आइडिया, बट जो हार्डी भाई इम्प्लीमेंटेशन में और जितना कॉम्प्लेक्स बना के जो लोग है ना, जो दुकानदार वगैरह है, उनके नहीं, भोसड़े जाम पहले हो से जाते हैं सिंपलीफाई यार। हुआ है कि नहीं? जैसे रिलेटिवली देखें अपन कि ठीक है हाँ कि जब रिलेटिवली बोल जीएसटी, रहा हूँ। प्री जीएसटी अर्लियर और पोस्ट अर्लियर एनी जीएसटी। एनी एनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला या फिर कोई भी शॉप वाला या स्टोर वाला, वो बहुत आसानी से अपना टैक्स फाइल कर सकता था, टैक्सेशन। अब जो जीएसटी के चक्कर में जो धनिया बोआ हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहन जो चूतड़ी फट जाते हैं। और उससे क्या टैक्स चोरी रुकती है क्या, मतलब ये अरे कुछ नहीं कॉम्प्लेक्सिटी रुकती, बढ़ाने से? घंटा कुछ नहीं रुकती। सुनो तो सही। 3 महीने तक हमको है ना पूरा डाउट रहता है, अगला आदमी टैक्स नहीं भरा तो हमको लौड़ा लग जाते हैं इधर। भैंस क्या कैसा अरे छोटी चीज बनाई है। डिपेंडेंसी फाय, डिपेंडेंसी है ना, फायदा। डिस्ट्रीब्यूट हो गई है हार्डी भाई उससे ना। डिपेंडेंसी हाँ, पहले जिसके ऊपर रहती थी कि मैं ही टैक्स, मेरा मेरा ये कमाई है, मैं ये टैक्सेशन कर दूंगा, ठीक है, जो मेरे पास प्रावधान है बीच में पैरा में, और उसके लूप होल्स को यूटिलाइज करके मैं भर दूंगा। अब डिपेंडेंसी दूसरे पे इतनी हो गई कि माही चुत जाती है बहन चो। सड़े पड़े हैं बहन जो बेचारे, जितने भी स्टोर ओनर्स हैं या फिर जो दुकानदार अरे हैं या फिर जिनका रजिस्टर्ड जीएसटी है। बहुत प्रॉब्लम नहीं है वो, प्रॉब्लम बस गवर्नमेंट का एक ही सॉल्यूशन निकल गया कि जैसे कुछ हाई वैल्यू आइटम है तो उसको ज्यादा टैक्स कर ले रही है, जिसको नहीं है बस उसको नहीं कर रही है, तो आटा टैक्स दाल ये वैक्स तो सब। बैंचो सब हटा के 10% टैक्स कर दो हर चीज पे, और 10% इनकम टैक्स कर दो मादरचोद, चाहे तुम्हारी 1,000 रुपए तनख्वाह है चाहे 1 करोड़ तनख्वाह है। रसिया में थोड़ी रह रहे। भाई पर अब इनकम टैक्स लो कर दोगे ना, तो जो लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं ना, अभी जैसे 30% इनकम टैक्स देना तो भाई बहुत ही गांड जल जाती है ना यार। अगर लेकिन तुम दस हाँ, परसेंट कर दोगे, तो जो आदमी चोरी करता है वो चोरी करना बंद कर देगा, और आपका रेवेन्यू वहीं के वहीं आ नहीं जाएगा, दस और परसेंट इनफैक्ट मत ज्यादा करो, हो एक जाएगा। काम करो, आप इनडायरेक्ट टैक्स लेते रहो, इनकम टैक्स खत्म ही कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो भी है, इस पे। और नहीं इनडायरेक्ट टैक्स में भी साला और वो दस HNI परसेंट उसको भागेगा भी हाँ नहीं। स्लाइट रख दो इनडायरेक्ट आप, टैक्स जो सिंपल। लेते हैं उस पे 10% कर दो, एक स्लैब खत्म और हो गया। नहीं, और वो ये फ्लैट आपका, होना चाहिए, चाहे आपका सैनिटरी पैड हो, चाहे दही का पैकेट हो, हाँ, चाहे आप एरोप्लेन ले लो, 10% मतलब 10%, जो और खरीदना है इनकम खरीदो टैक्स जो 10%। डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, जो ये कॉर्पोरेट या फिर सैलरी होल्डर करते हैं, उनको बंद कर दो बहन, खत्म कर दो। अभी अभी हमारे क्या घोड़े लगे मालूम है उमेश भी आपको? अभी हमने हम्म 28% वाला सीमेंट गिमेंट कुछ स्टॉक रखा है ना, तो अभी हमको 8% कब आएगा वो हमको मालूम नहीं है। हमने तो 28% भर दिया है। अभी हम्म हमारे घोड़े लगे हैं। वही ना बहन, जो गांड फटी में घूमते रहो, डिपेंडेंसी ला। मुझे ये लौड़ेबाजी समझ में नहीं आती कि नमक पे टैक्स नहीं है, पानी पे टैक्स नहीं है, इस पे टैक्स, उससे मुझे क्या, अभी जैसे पानी की बोतल तो बिस्लेरी अभी भी मैं 20 की खरीद रहा हूँ, छोटी वाली अभी भी 10 की खरीद रहा हूँ। वो कहाँ गई जीएसटी जो कम करी है उस पे? क्या उन्होंने, क्या? नहीं नहीं, वो रेल धीर पे कम हुई है यार हार्डी भाई, वो एक तो अरे काम तू करो, सरकार ने एक बंद कर काम करो, यार, मैं एक काम करो, जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा ट्रेन हूँ। के प्लेटफॉर्म पे खरीद के आओ, फिर पता चल हाँ वही ना। जाएगा। खैर छोड़ो, जान दो। ये क्या प्ले स्टॉप है, अभी तो नहीं बता रहे हैं कि ऐसा कुछ टारगेट हम्म। वारगेट हुआ है। नहीं नहीं, नहीं, 9 ओवर में 117 रन, 8 ओवर का मैच होगा तो 106 रन, 7 ओवर का होगा तो 95, 6 ओवर का होगा 83, 5 ओवर का होगा तो 71।
मुझे जब ये पानी पे इन्होंने अभी टैक्सेशन कम करा ना, तो मुझे वही समझ नहीं आया कि अब बिस्लेरी 1100 ml की हो जाएगी, 1200 ml की हो जाएगी, 18 रुपए की हो जाएगी, क्या करने वाले हैं ये? अभी भी वही बॉटल है, 20 रुपए की 1 लीटर है। अरे पीएफ ये वाला कब कहाँ जा चेंज रही हो है रहा है भाई, इंडस्ट्री? वो बताओ। पीएफ वाला चेंज जो किया है बहन जो नए लाए ना, बहुत बढ़िया किया है वो अरे तो। उसको उसको मत करो यार भाई, पीएफ ईएफ ना बुढ़ापे में ही निकालो, अभी बहुत कर चुल दिया। मचती है, मुझे भी बहुत वो- मचती है उमेश भाई। अरे नहीं, वो चेंज कर दिया इन्होंने, पता है ना आपको। नहीं मुझे नहीं पता क्या रहा है। अरे पीएफ में जो पहले स्लैब होते थे पैरा 30 के अंदर 15-16 होते थे, वो 4 रख दिए हैं। और अब आप उसके अंदर सिर्फ अपना ईएस का पार्ट छोड़ सब निकाल सकते थे। कितने टाइम में निकालते पहले 5-5 या 10 बार है ऐसा कुछ। रुको, मैं नया वाला देख लेता हो? हूँ। पीएफ अकाउंट देख के तो मेरी भी बड़ी चुल मचती है कि यार काश ये पैसा आ जाए कहीं से। नहीं नहीं, वो ऐसे निकालने वाला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें एक चीज जो एक चीज जो थोड़ी टेढ़ी कर दी है। जैसे पहले आपको, अगर आप 3 महीने आपके पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो चौथे महीने आप पूरा निकाल सकते थे, है ना, 90%। अब क्या है, वो जो 3 महीने में होता था वो कम से कम 1 साल का कर दिया। मतलब आप अगर जॉबलेस हो तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, फिर आप अपने पीएफ में से निकाल सकते। समझे क्या है ये? पीएफ के अगेंस्ट लोन मिल सकता है क्या? हाँ मिलता है ना, लेकिन वो आप पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, प्राइवेट वालों को नहीं। अच्छा। देखो ऐसे है कि जो पहले अलग अलग थे ना, प्राइवेट पैरा प्राइवेट 30 में। वालों को सिर्फ लोन मिलते लोडे। ये एलआईसी देती है कुछ। सुन लो, तुम्हारी बहुत हवा आ रही है। पहले जो थे ना पैरा के अंदर 13 अलग अलग थे, अब वो हट गया। अब आप इमीडिएट एक्सेस कर सकते हो अपने 75% फंड पे। मतलब एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर प्लस ईपीएस, तीनों का टोटल मिला के उसका 75% जो होता है वो आप निकाल सकते हो अच्छा, एनपीएस में इमीडिएट पैसा डालते हो इमीडिएटली आप? निकाल सकते हो। इमीडिएटली। उमेश भाई, एनपीएस में डालते हो क्या आप पैसे? मैं नहीं हाँ। यार, मैं इसमें नहीं। मेरे थोड़ा, मैं पोर्टफोलियो थोड़ा अलग ही है। मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है कि मेरे को बहन चो पीएफ की जरूरत नहीं है, वैसा कर रखा है बहनचोद। नहीं तो पीएफ का तो ऐसा है, वो कटता ही है ना, तो उस पे आपका बस नहीं है कुछ। वो वाला हाँ, वो पड़ा रहता है, उसमें क्या है, वो भी हम्म, बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे बहन चो। वही तो ना। उमेश भाई उसमें मतलब बेसिक पेंशन वाला सैलरी नहीं का होगा साढ़े ना, बारह उसमें खाली परसेंट तो एम्प्लॉय और मिनिमम है। एम्प्लॉयर शेयर होगा ना। नहीं, पहले क्या होता था ना, आप वो इलनेस होता था तो 25% ऑफ द एम्प्लॉय शेयर ही निकाल सकते थे। या मैरिज वाला है तो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर का कुछ परसेंटेज निकाल सकते थे। ऐसे ऐसे अलग अलग थे ना। तो अब आपने उसने क्या किया, टोटल तीनों का कंबाइन करो, उसका 25% हटाओ और बाकी 75%, ये चार जो नई गाइडलाइन आई पेंशन हैं। पेंशन भी आएगा उसमें। नहीं, ईपीएस हटके। ईपीएस ही, पर मेरा क्वेश्चन जो है वो पेंशन होता हमारे है वही तो सरवण 25% होता है ना, हॉक भाई। वो सरवण जी ने कैसे निकाले पैसे? वो बोल रहे मैंने पीएफ के पूरे निकाल लिए पैसे। अरे वो ठीक है, श्रवण आएगा तो पूछ लेंगे कैलकुलेशन उससे। अरे उमेश भाई यार, इन पे भी लगाओ यार टैक्स वगैरह, फार्मर्स पे यार, ये क्यों अलग रह रहे हैं? अमिताभ बच्चन पे लगाना है या, चिदम्बरम पे। या शाहरुख खान की बेटी पे लगवाना है? अरे महेश भैया, कल एक मेरा दोस्त है यार, उसके सुपारी के बड़े बड़े खेत है यार, कम से कम अच्छी खासी कमाई होती है। वो आज पार्टी कम से कम करोड़ों में पार्टी है। किस पे? उसका हार्ट का ऑपरेशन। सुपारी सुपारी की खेती मालूम है आपको? हाँ हाँ ये हाँ हाँ। मावे भाई, अरे उसकी भाई। खेती होती है। हाँ हाँ। भाई उसकी इधर खेती होती है उमेश भैया। मेरा दोस्त ही है। उसका पिताजी का हार्ट का कुछ ऑपरेशन हुआ था, पर उसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, उसने पूरा फ्री में करवाया है। ये तो, अरे ये हमारे वाला, गांव में सबके बीपीएल बने हाँ हैं ये भाई, तो बहुत कोई भी। तगड़ा जोल है, ये तो बहुत तगड़ा जोल है। ऐसा कोई आदमी नहीं है अरे इसके। मैं बोल रहा हूँ यार, मैं मतलब साला इधर उमेश टैक्स भाई, भर के बस हो गया हूँ। हाँ, वो तो बीपीएल पे, वो नहीं करवाया होगा, उसमें करवाया होगा। आभा वो कार्ड जो बना होगा, वो फाइव आयुष प्लस। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान आयुष्मान। बीपीएल उपीएल पे आयुष्मान कोई योजना। वो नहीं है, गलत फहमी मत फैलाओ। और मैंने देखा भाई, बीपीएल हमारे यहाँ औरतें एक्सयूवी 500 700 में घूम रही हैं और बेंचो लाडली बहना का 2,500 रुपये पा रही हैं। हाँ वो होगा, वो हार्डी भाई होगा वो तो। और आप इससे भी अगर बड़ा। उस पे कुछ भी कार्रवाई करोगे ना, अगर कि भाई आपने वहां से नाम हटाए, तो वो फिर आप एंटी फार्मर कहला जाओगे सीधा सीधा। और वो हार्डी मतलब भाई ये पूरा देखिए, एंगल नया दे दिया जाता है पूरा। वो जो 2,000 रुपये किसान वाला आता है ना, 100 एकड़ रखने वाले वो भी करवाए हैं, उनको भी नहीं मिलता पर है हर उसमें, महीने। नहीं नहीं, पर उसमें तो ऐसा है ना कि उसमें तो उन्होंने बोला ही है कि हम सबको ही देंगे। ठीक है। हाँ
उसमें प्रॉब्लम नहीं है उस कि जिसमें सबको फ्लैट मिल रहा है। प्रॉब्लम जैसे लाडली बहना वगैरह में शायद ऐसा था कि बीपीएल लोगों को ही मिलना है, पर बीपीएल कार्ड भी भंचोद मजाक है यार, सबका बन जाता है। मतलब अनलेस आपकी प्राइवेट जॉब नहीं है ना, आपका बन जाएगा। हार्डी भाई अब नहीं बन रहा है, पहले बनता था, अच्छा, मतलब दो मैं पंचवटी बता से दूं, पहले। वो जो मैंने बताई थी, वो जो पहले इतने सारे थे ना छोटे भैया, पैरा 30 के अंदर 16-17 थे, उसकी जगह भी जी जी 4 जी। ही रह गए। मेडिकल एंड इमरजेंसी, जिसके लिए कोई मिनिमम सर्विस नहीं रिक्वायर्ड है, आप 75% निकाल सकते हैं। मैरिज, एजुकेशन, इन दोनों के लिए 7 साल का मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए, मतलब यूएन अकाउंट खुले हुए। और आप इनको 5 बार निकाल सकते हैं, मैरिज और एजुकेशन दोनों के लीजर लिए। के लिए कितना निकाल सकते हैं ये बताओ मुझे नहीं, भाई। यही 3 है: मेडिकल इमरजेंसी, मैरिज एजुकेशन, और होम परचेज और कंस्ट्रक्शन। बस यही 3 है बची हैं, बाकी सब हटा दिए। सब हटा दी, बाकी सारी इलनेस उलनेस सब हटा दिए। और तीनों में ही आप 75% निकाल सकते हो। और मेडिकल इमरजेंसी का क्राइटेरिया क्या होगा? आदमी नो मिनिमम मरता रहता नो है मिनिमम तो। सर्विस, मतलब कोई सर्विस आपकी रिक्वायर्ड, मतलब ऐसे नहीं है कि आपका खुला हुआ है, 1 साल पुराना भी है, 5 साल पुराना भी है, तो भी आप निकाल सकते हो 75%। ओके। हाँ, मैरिज और एजुकेशन के लिए, शादी और पढ़ाई के लिए आप 5 बार निकाल सकते हो। अब 5 बार शादी कौन करेगा, तो वो वाला सवाल आता है, लेकिन वो ऐसा है कि शादी आपकी, आपके घर में किसी की, उसके लिए रीजन, और इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। तो ये वाला चीज़ अच्छा है, लेकिन वो जो उन्होंने वो किया ना फुल विड्रॉल, वो अब 2 मंथ की जगह 2 साल का हो गया, 2 मंथ की जगह 1 साल का हो गया। और पेंशन निकालनी हो तो 3 साल, ऐसा है। तो जिसको निकालना निकाल लो, बैच जाओ। मैच का क्या होगा यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स, यही दिखा रहे हैं अभी तो। बारिश तो मतलब बंद हो 5 ओवर गई, का ही धूप मैच निकल। होगा भाई ये। मुझे नहीं लगता मैच होगा भी है। अरे उमेश भाई, अगर विराट कोहली अंडर द टेबल आरसीबी से लेता है तो वो तो अलग ही रखे होंगे, वो तो टैक्स टुक्स नहीं देता होगा उसका। वो जो इंग्लैंड ऑब्वियसली। वो जो इंग्लैंड यूके वो में पर यूके में जो शेल्फ कंपनियां खोली है, वहां से जाता है ना, फिर वो साफ हो जाता है। वो पर्क में मिलता है, अंडर टेबल नहीं मिलता, पर्क मिलता है। धोनी तो नहीं, पर्क का फर्टिलाइजर 21 खरीदता है। करोड़ में थोड़ी रुकता है कोहली भाई। नहीं, पर्क्स होते धोनी हैं वो अंडर द टेबल, जो आईपीएल में है ना अंकित भाई, वो पर्क्स होते हैं कि मतलब तुम्हारा ये बहनचो फ्लाइट, चार्टर्ड होटल, ये सब इसमें साल भर का हम वो कवर करेंगे, लौड़ा वो लहसुन ऐसे। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट निकलता नहीं किसी का। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि अगर आप एक मैच, एक आईपीएल में 50, 2 3 50 बना दिए, एक सेंचुरी बना दिया, तो उसमें भी आपका इतना वो हो अरे नहीं जाएगा। अभिषेक भाई, अब बहुत जैसे सारे। अभी जैसे बुमराह खेल रहा होगा 12 करोड़ रुपए, अभी शायद पीछे सूर्या खेल रहा था 7 करोड़ रुपए, तो भाई वो बोलते होंगे ना कि हमें और पैसा दो भाई, इससे ज्यादा तो हमें दूसरी कंपनी दे रही है। हाँ, तो वही हार्डी भाई बता रहा हूँ ना, वो पर्क के हिसाब से है कि आप, जैसे हर प्लेयर का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे बुमराह और का होगा कि प्रेफरेंस अगर आप। प्रेफरेंस प्रोवाइडिंग ऐड भी देते हैं ना, कि मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट वाले को प्रेफरेंस किसको दे देंगे, ऐड देंगे, वो लोग भी तो देते हैं ना, कंपनी हाँ फ्रेंचाइजी भी तो हाँ ऐड वो देती है। हाँ वो सारी चीजें होती तो हम्म। उसमें इंक्लूड हो जाएगी। हाँ, मार्की प्लेयर जो होते हैं, जो पहले मार्की होता था, अब तो नहीं होते।